नमस्कार मित्रों, खेल और खिलाड़ियों की आवाज़ खेल पथ में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, शुक्रवार को केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने लोकसभा में जानकारी दी कि स्पोर्ट्स कोड संशोधन विधेयक के अच्छे परिणाम आ रहे हैं। इससे खेल संगठनों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है, खिलाड़ियों को तवज्जो मिली है तथा खेल मंत्रालय 15 अगस्त 2023 तक देश के सभी राज्यों में 1000 खेलो इंडिया स्पोर्ट्स सेंटर स्थापित करने का अपना काम पूरा कर लेगा। अनुराग ठाकुर ने बताया कि 733 खेलो इंडिया केंद्र खोले जा चुके हैं और शेष 267 केंद्रीय केंद्र भी अतिशीघ्र खोल दिए जाएंगे। अनुराग ठाकुर ने बताया कि जहां 2014 में 1219 करोड़ रुपया खेल बजट हुआ करता था, वहीं अब 3062 करोड़ रुपए खेल बजट है। इसी तरह 2014 तक खेल विभाग का बजट 874 करोड़ था, जो कि अब 2000 करोड़ रुपए से अधिक हो गया है। श्री ठाकुर ने बताया कि उनकी सरकार, उनका विभाग पारंपरिक खेल मलखंभ, थांगता, योगासन, गतका और कलपेट्टा को न केवल आगे बढ़ाएगा बल्कि इन खेलों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी ले जाने के प्रयास किए जाएंगे। अनुराग ठाकुर ने बताया कि अब खेल संगठनों में पारदर्शिता लाने के लिए, खेल संगठनों में आचार विचार सही करने के लिए सरकार कुछ विशेष करने जा रही है। ठाकुर ने बताया कि अब 2023 से खेल संघों के संबंध में शिकायत और सुझाव ऑनलाइन किए जाएंगे। यानी अब कोई भी व्यक्ति किसी भी खेल संगठन के खिलाफ शिकायत और सुझाव ऑनलाइन कर पाएगा। अनुराग ठाकुर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा खिलाड़ियों को किए जा रहे प्रोत्साहन से काफ़ी खुश हैं। उन्होंने लोकसभा में बताया कि पैरालंपिक हों, ओलंपिक हों या दूसरी बड़ी प्रतियोगिताएं, प्रधानमंत्री मोदी जी जिस तरह से खिलाड़ियों को प्रोत्साहन दे रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं, उनसे संवाद कर रहे हैं, उसके अच्छे परिणाम देखने को मिल रहे हैं। श्री ठाकुर का कहना है कि बात टोक्यो ओलंपिक की हो, पैरालंपिक की हो या डेफ ओलंपिक की हो, इन तीनों बड़ी स्पर्धाओं में भारतीय खिलाड़ियों ने नए प्रतिमान स्थापित किए हैं। टोक्यो ओलंपिक में जहां भारतीय खिलाड़ियों ने अब तक के सबसे अधिक 7 मेडल जीते, वहीं पैरालंपिक में भारतीय खिलाड़ियों ने 19 मेडल तथा डेफ ओलंपिक में 16 मेडल जीते हैं। यानी हमारा देश खेलों में आगे बढ़ रहा है। अनुराग ठाकुर ने बताया कि देश में 16,000 इंडोर स्टेडियम, खुले मैदान
और हॉकी स्टेडियम है। इतना ही नहीं, श्री ठाकुर ने बताया कि उनका मंत्रालय 21 खेलों में 398 कोच रख रहा है। इसकी प्रक्रिया चल निकली है। अनुराग ठाकुर ने लोकसभा में बेटियों के प्रदर्शन को लेकर भी काफ़ी कुछ बताया। उन्होंने कहा कि भारतीय बेटियां खेल जगत में हिंदुस्तान को गौरवान्वित कर रही हैं। उन्होंने कुछ बेटियों के नाम भी लिए और उनका कहना है कि जिस तरह से सरकार खेलों की तरफ ध्यान दे रही है, उसके जहां परिणाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अच्छे आ रहे हैं, वहीं अब खेलों में पारदर्शिता दिखने लगी है। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि उनकी सरकार का ध्यान सभी राज्यों में खेलों के उत्थान को लेकर है। वह किसी भी राज्य के साथ भेदभाव करने के पक्षधर नहीं है, क्योंकि किसी भी राज्य का खिलाड़ी हो, वह किसी भाषा में बोलता हो, लेकिन वह भारत का खिलाड़ी है। इसलिए केंद्रीय खेल मंत्रालय हर राज्य, हर खिलाड़ी के प्रोत्साहन के लिए प्रतिबद्ध है। देखा जाए तो केंद्रीय खेल मंत्रालय देश में 1000 खेलो इंडिया सेंटर स्थापित कर रहा है, जिसमें अनुराग ठाकुर के मुताबिक 733 खेलो इंडिया सेंटर आबाद हो चुके हैं। लेकिन इन सेंटरों की सही मॉनिटरिंग नहीं होने से मैं समझता हूं कि यह सारा का सारा पैसा फालतू जा रहा है। जो सेंटर देश में पहले से ही आबाद थे, उन्हीं सेंटरों को खेलो इंडिया सेंटर का नाम देकर राज्य सरकारों ने केंद्रीय खेल मंत्रालय की आंखों में धूल झोंकी है, जो कि सरासर गलत है। दरअसल केंद्रीय खेल मंत्रालय के अधीन काम करने वाले भारतीय खेल प्राधिकरण के आला अधिकारी इस महत्वपूर्ण योजना पर गंभीरता नहीं बरत रहे। यही वजह है कि राज्य सरकारें खेलो इंडिया स्पोर्ट्स सेंटर के नाम पर खिलवाड़ कर रही हैं। जब तक इन सेंटरों की सही मॉनिटरिंग नहीं होगी, तब तक इन सेंटरों का कोई महत्व नज़र नहीं आता है। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने जो गुणगान किया है, उसमें कुछ बातें सही हो सकती हैं, बाकी बजट बढ़ जाने से जमीनी स्तर पर खिलाड़ियों का कितना भला हो रहा है, यह बात देखने की है। मैं समझता हूं कि केंद्र सरकार की अधिकांश योजनाएं जमीनी स्तर पर खिलाड़ियों को नसीब नहीं हो रही। हर राज्य का अपना नियम कानून कायदा है। क्या केंद्रीय खेल मंत्रालय एक समान नियम कायदे बनाएगा? यदि नियम कानून कायदों में एकरूपता हो, तो मैं समझता हूं कि समूचे देश के राज्यों में परेशान शारीरिक शिक्षक और खेल प्रशिक्षक जो पीड़ा, जिस खराब दौर से गुजर रहे हैं, शायद उन्हें न गुजरना पड़ता। दरअसल केंद्रीय खेल मंत्रालय का सारा बजट सिर्फ
आयोजनों और तमाशे में खर्च हो रहा है, जो कि गलत है। देश के विभिन्न राज्यों के प्रशिक्षक, शारीरिक शिक्षक परेशान हैं। उन्हें इतना भी मानदेय नहीं मिलता कि वह अपने परिवार का भरण पोषण कर सकें। देखा जाए तो हमारे देश में शारीरिक शिक्षकों, खेल प्रशिक्षकों की स्थिति बहुत दयनीय है। एक तरफ भारतीय खेल प्राधिकरण के प्रशिक्षकों को जहां मोटी रकम मिलती है, वहीं राज्य सरकारों के अधीन काम करने वाले प्रशिक्षकों को बहुत कम मानदेय मिलता है, जो कि चिंता की बात है। केंद्रीय खेल मंत्रालय को इस दिशा पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। जब वे समूचे राज्य के खिलाड़ियों को भारत का खिलाड़ी मानते हैं, तो मैं समझता हूं कि समूचे राज्यों के शारीरिक शिक्षकों, खेल प्रशिक्षकों को भी भारत का ही माना जाना चाहिए और उन्हें उचित पारिश्रमिक मिलना चाहिए। यदि हम प्रशिक्षकों, शारीरिक शिक्षकों को सही मानदेय नहीं देंगे, तो मैं समझता हूं कि देश खेलों में कतई उन्नति नहीं कर पाएगा। सिर्फ संविधान संशोधनों से कुछ नहीं होने वाला। हम इन संशोधनों पर कितना अमल करवा पाते हैं, यह मायने रखता है। सिर्फ घोषणाएं कर देने से, बजट को बढ़ा देने से खेलों और खिलाड़ियों का भला नहीं होने वाला। जय हिंद, जय भारत।